नमस्कार। आज हम बात करेंगे वाहन सुख के बारे में। किन लोगों को वाहन का सुख मिलता है, इस पे बात करेंगे। कौन से ऐसे लोग होते हैं या कौन से ऐसे ग्रह नक्षत्र होते हैं जो वाहन का व्यवसाय करा के धन दिलवाते हैं या व्यक्ति जो है वाहन का व्यवसाय करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सबको वाहन सूट करे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वाहन लिया और कुछ ना कुछ उसमें कभी वाहन खराब है, कभी आप खराब है। वाहन के कारण कुछ ना कुछ ऐसा जो है उसमें तनाव चलता रहता है वाहन से संबंधित। सामान्य शब्दों में कहा जाए, शुक्र और शनि वाहन के कारक हैं। जिनका शुक्र अच्छा होगा और शनि बली होगा तो वाहन का सुख जरूर देंगे, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। कुछ ऐसे योगों पे मैं बात करूंगा जो अगर जन्म पत्रिका में है तो वाहन का सुख मिलेगा ही मिलेगा, और एक अच्छे वाहन का सुख मिलेगा, मैं ये भी कहूँगा। और कुछ ऐसे योगों पे भी बात करेंगे जो ये दिखाते हैं व्यक्ति व्यवसाय, वाहन से संबंधित व्यवसाय करके तरक्की या अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। देखिए, वाहन का विचार करने के लिए जो ज्योतिष शास्त्र में भाव कहा गया है, इस भाव को जो है वाहन के लिए कहा गया चतुर्थ भाव, जिसे हम लोग कहते हैं सुख भाव। सुखेश वाहन से संबंधित चीजों को इस भाव से देखा जाता है। जब भी इस भाव का स्वामी शुक्र, अगर मान लीजिए यहां पर 2 नंबर और 7 नंबर राशि है जिसका अधिपति शुक्र बनेगा और शुक्र बली है, या चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा है बली अवस्था में, नीच का नहीं हो, पापी ना हो, पाप दृष्टि में ना हो, अच्छे नवांश में बैठा हो, अच्छी राशि में बैठा हो, अच्छे नक्षत्र में बैठा हो, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को वाहन का सुख जरूर मिलेगा। चौथा भाव से चौथा भाव, इस भाव से जिसको हम लोग कह रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं वाहन का, चौथे भाव से चौथा भाव आपका जो है ये भी कहीं ना कहीं वाहन के सुख को दिखाता है। अगर ये भाव वाहन को दिखाता है तो उससे संबंधित सुखों को ये भाव दिखाता है, जिसे हम लोग सप्तम भाव कहते हैं। चतुर्थ भाव और सप्तम भाव जितना व्यक्ति का बली होगा उतना ही वाहन का सुख देगा। वाहन के ऐसे लोगों को प्राप्ति आसानी से प्राप्ति हो जाती है। एक अच्छा वाहन ऐसे व्यक्ति जरूर खरीदते हैं। मान लीजिए आपके इस भाव में एक ऐसे ग्रह की राशि है जो जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में है, और इस भाव में अगर देखा जाए तो एक अच्छे ग्रह की राशि है जो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति वाहन तो लिया और वाहन का सुख भी मिला। अगर दोनों भाव मजबूत हैं, ऐसे लोग अपने वाहन को बड़ा मेंटेन करके चलते हैं, और कहीं ना कहीं जो है कहा जाएगा कि उसका सुख भी मिलता है कम। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारे जीवन में है, हम लोगों के अंदर है कि एवरेज अच्छा होना चाहिए। गाड़ी तो हम खरीदेंगे, एवरेज अच्छा होना चाहिए, अच्छे एवरेज वाली गाड़ी खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये भाव आपको जो है गाड़ी दिलाएगा, और ये भाव अगर अच्छा है तो एक ऐसा वाहन दिलाएगा जो आपको जो है कहीं ना कहीं एवरेज भी अच्छा देगा, उसकी मेंटेनेंस भी कम होगी और आपको रुलाएगा नहीं, आपको परेशान नहीं करेगा। इसके बाद सुख भाव, जिसे हम लोग कहते हैं वाहन का भाव, चतुर्थ भाव का स्वामी, जैसे मैंने बताया, चतुर्थ भाव का स्वामी या सुखेश अगर बुध के साथ है और शुभ भावों में है, शुभ भाव मतलब हो गया लगन, केंद्र और त्रिकोण। केंद्र ही आपके ये हो गया और त्रिकोण आपका ये हो गया। चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में शुभ भावों, शुभ ग्रहों के साथ है, या फिर कह लीजिए शुभ दृष्टि में है, बली है, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को वाहन की प्राप्ति होगी, और एक अच्छे वाहन की, मैं ये कहूँगा अच्छे वाहन की प्राप्ति होगी। अगर ये बली है, मान लीजिए मैं उदाहरण से आपको समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए इसमें 9 नंबर लिखा है जो कि गुरु की राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है। देवगुरु बृहस्पति जो है मान लीजिए केंद्र में बैठे हैं या त्रिकोण में बैठे हैं तो वाहन का सुख मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जब पैदा होते हैं उससे पहले जो है कहीं ना कहीं घर परिवार में वाहन होता है, उसको भी मैं बताता हूं कैसे ये देखा जाता है। चतुर्थ का स्वामी जो है अगर 9वें भाव से संबंध बनाए, द्वितीय भाव से संबंध बनाए, पंचम भाव से संबंध बनाए, फिर से समझिएगा, चतुर्थ का स्वामी 9वें भाव से संबंध बनाए, द्वितीय भाव से संबंध बनाए, पंचम भाव से संबंध बनाए, तो ऐसे बच्चे जो है पैदा होने से पहले ही उनके पास या उनके घर में जो है वाहन होता है।
वो एक अलग चीज़ है कि चलाने का सुख बहुत दिनों बाद मिले, बच्चा जब बड़ा हो जाए उसके बाद मिले, लेकिन वाहन तो होगा और वाहन कहीं ना कहीं जो है अच्छा होगा। इसके बाद चतुर्थ भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी, बहुत ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। चतुर्थ भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी अगर केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, और राहु और केतु, खासकर मैं कहूंगा कि राहु से दृष्ट ना हो। अगर राहु से भी दृष्ट है मान लीजिए, तो जिस भाव में उनकी युति बन रही है उसमें देख लीजिएगा अष्टक बिंदु कितने हैं। अष्टक वर्ग में अगर बिंदु ज्यादा हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी वाहन का सुख मिलता है। अगर राहु बली है, अच्छे नक्षत्र में है, अच्छे चरण में है, तो गाड़ी का सुख ज्यादा मिलेगा। शुक्र वाहन का कारक है, चंद्रमा हमारा मन है। जब भी शुक्र चंद्रमा चतुर्थ का स्वामी एक साथ हो और बली अवस्था में हो, केंद्र या त्रिकोण में हो, कई वाहनों का मालिक होता है ऐसे लोग। फिर से समझिएगा, मान लीजिए चतुर्थ भाव का स्वामी जो है शनि है। शनि जो है शुक्र के साथ और चंद्रमा के साथ आपके केंद्र या त्रिकोण में है, और पापी ग्रहों का दृष्टि नहीं पड़ रही हो उसके ऊपर, पापी ग्रहों की दृष्टि ना पड़ रही हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी कहा जाएगा व्यक्ति को वाहन मिलेंगे और वाहन की संख्या ज्यादा होगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि नवमांश में शनि और चंद्रमा अलग अलग होने चाहिए, नहीं तो वाहन तो खूब होंगे लेकिन वाहन से हरदम दुखी रहेंगे। अगर आप व्यवसाय करने जा रहे हैं, तो भी काम तो खूब बढ़ा लेंगे, वाहन खूब ले लेंगे, ट्रांसपोर्ट से संबंधित वाहन, बड़े हाई व्हीकल के वाहन भी ले लेंगे आप। लेकिन अगर चंद्रमा शनि नवमांश में भी एक साथ है, युति कर रहे हैं, दृष्टि संबंध बन रहा है, तो व्यक्ति वाहन के कारण तनाव होगा। आज ये फट गया, कल वो फट गया, कल परसों गाड़ी पलट गई, ये सारी अवस्थाएं जो है बनेंगी। अगर केवल शुक्र और शनि, मैंने एक उदाहरण दिया आपको शुक्र का, बाकी आप सीधे शब्दों में समझिए। चतुर्थ भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी और शुक्र अगर युति में है और चंद्रमा के साथ हैं या चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, ठीक है, और उसके साथ, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति वाहन लेगा और अच्छे स्तर पर वाहन लेगा, उस वाहन को बढ़ाएगा, व्यवसाय भी उस वाहन से संबंधित चीजों में कर सकता है। जब भी लगन का मालिक या दशम का मालिक उस पर दृष्टि डाल दे या उससे संबंध बना ले। इसके बाद आपकी जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र और चतुर्थ का स्वामी मतलब इस भाव का स्वामी जो है, एक साथ बैठे और लगन के साथ शनि की युति हो, शनि की दृष्टि पड़ जाए इन चार ग्रहों पे, मान लीजिए गुरु, चंद्रमा, शुक्र, ठीक है, और चतुर्थेश भी मान लीजिए इन्हीं तीनों में से है या अन्य कोई ग्रह है, वो भी इसमें बैठ जाए। लगन का मालिक और शनि एक साथ युति करके शनि की दृष्टि अगर इन ग्रहों पे पड़ रही है, ऐसे लोगों के पास कई वाहन का सुख मिलता है। ऐसे लोग जो है वाहन से संबंधित बिजनेस करते हैं और बिजनेस में काफी सफलता पाते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में लगन के साथ हो, लग्नेश के साथ हो, मान लीजिए चतुर्थ भाव का स्वामी जो है कोई भी हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में। चतुर्थ भाव का स्वामी मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा लगन के साथ, लगन मान लीजिए ये गुरु का लगन है, देवगुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा यहां बैठ जाए या केंद्र में बैठे या इन दो भावों में बैठे। उसके बाद शुक्र और शनि की युति हो, शुक्र और शनि की युति हो, शनि की दृष्टि पड़ जाए इस पे, चतुर्थ भाव का स्वामी और लगन का स्वामी युति करके केंद्र या त्रिकोण में बैठे, शुक्र और शनि की युति हो, कहीं पे भी हो सकती है, और शनि की दृष्टि पड़ जाए, ऐसे व्यक्तियों के पास भी अनेक गाड़ियां होती हैं, एक गाड़ी नहीं अनेकों गाड़ियों के मालिक होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है व्यवसाय नहीं करते हैं, वाहन बहुत होते हैं। कारण उसका जो है ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि व्यक्ति जो है धनी होगा। जब भी चतुर्थ का स्वामी लगन का साथ जो है संबंध बनाता है, शुक्र और शनि बली अवस्था में शनि जब दृष्टि डाल दे और इन दो भावों के स्वामियों पे किसी पापी ग्रह का प्रभाव ना हो,
तो भी व्यक्ति बहुत धन भी कमाता है और धन के हिसाब से गाड़ी का भोग करता है। चतुर्थ का स्वामी, चतुर्थ में बुध बैठ जाए या चतुर्थ भाव से जो है बुध का संबंध बन जाए, स्वराशि का बुध हो, स्वग्रही बुध हो, मूल त्रिकोण राशि का बुध हो, तो ऐसे में भी कहा जाएगा कि इस व्यक्ति को वाहन का सुख मिलता है। और खासकर जो है जब बुध के साथ लगन का भी जो है संबंध बन जाए। एक और मैं पॉइंट बता रहा हूं, बड़ा ध्यान से समझिएगा। चतुर्थ भाव, दसम भाव, चतुर्थ भाव और दसम भाव के स्वामी, मान लीजिए चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा ही मान लीजिए, और इसका स्वामी मान लीजिए 7 नंबर शुक्र हो गया। शुक्र और चंद्रमा लाभ भाव में बैठे, शुक्र और चंद्रमा लाभ भाव में बैठे और उस पर बली शनि की दृष्टि पड़े। शनि कहीं मान लीजिए इस जगह पे शनि बैठे हैं स्वराशि का होके या मित्र की राशि में होके, और उनकी दृष्टि जो है शुक्र और चंद्रमा पे लाभ भाव में पड़ रही है, तो ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति वाहन से संबंधित कार्य क्षेत्र में होगा और काफ़ी अच्छा धन जो है अर्जित करेगा वाहन से। सुख भाव का स्वामी, सुख भाव मतलब हो गया ये चतुर्थ भाव, सुख भाव का स्वामी देव गुरु बृहस्पति शुक्र अगर बलवान अवस्था में लगन या नवम भाव या त्रिकोण में बैठे या त्रिकोण के स्वामी से संबंध बनाए, तो भी जातक को अच्छा वाहन का सुख मिलता है। फिर से समझिए, इस पे मैं समझा देता हूं। सुख भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति और शुक्र अगर त्रिकोण में या केंद्र में बैठे, केंद्र मतलब ये हो गया, त्रिकोण मतलब ये हो गया, या त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध बनाए, तो भी व्यक्ति को वाहन का सुख मिलेगा और बेहतर वाहन का सुख मिलेगा। जब भी तीसरा भाव और आठवां भाव बली होता है, तीसरा भाव और आठवां भाव बली होता है, तो व्यक्ति को चोट लगती है, लेकिन वो चोट छोटी होती है, बहुत लंबी चोट नहीं होती है, बच जाता है। समान शब्दों में कहा जाए व्यक्ति बच जाता है। जितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ उस हिसाब से व्यक्ति को चोट नहीं लगी। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, आपके साथ भी हो सकता है कभी ऐसा हादसा हुआ हो कि गिरे तो बहुत तगड़ा थे लेकिन बच गए, ईश्वर ने साथ दे दिया कहीं ना कहीं। कुछ मैंने आपको योग बताए जो जन्म कुंडली से, कुछ ही योग बताए जो मेन योग हैं। इन योगों को अपनी जन्म पत्रिका में लगा के देखिएगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, या फिर आप जो है ज्योतिषाचार्य हैं, तो आपके लिए बड़े फायदेमंद योग हैं। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी कुछ और विषय के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।